अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो से हम लोग हमारी नई प्लेलिस्ट सिग्नल एंड सिस्टम्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अब सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हमारे पास एक कंटिन्यूस सिग्नल हमारे पास एक्स ऑफ टी से डिनोट कराया हुआ है। ये हमारे पास एक्स ऑफ टी है और उसका हम लोगों को ग्राफ दे दिया है कि एक्स ऑफ टी पर 0 पर क्या एम्पलीट्यूड है, 1 पर क्या है, 2 पर क्या है, 3 पर क्या है एंड सो ऑन। अब हमसे बोला गया है कि इसी सिग्नल को आपको स्केच करना है और लेबल करना है कि एक्स ऑफ टी में एक्स ऑफ टी माइनस टू किस तरीके से स्केच होगा, एक्स ऑफ टी का सिग्नल एक्स ऑफ टू टी हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, एक्स ऑफ टी जो है एक्स ऑफ टी बाई टू हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, और इसी तरीके से एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ माइनस टी कर देंगे तो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले पार्ट ए कर लेते हैं। तो पार्ट ए में हमारे पास कैसे करेंगे कि जो भी एक्स ऑफ टी है उसमें हम लोगों को देखिए यहाँ पर जो होता है ये हमारे पास टाइम है टी, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टाइम है, और ये जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। मतलब कि ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो था तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, ज़ीरो है। जब टाइम वन था तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, वैल्यू नहीं लिखी हुई, इतना है। जब टाइम टू था तो सिग्नल की भी जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, फिर थ्री, फिर फोर, इस तरीके से। तो ये हमारे पास टाइम और ये हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब ये तो हमारे पास जो सिग्नल है वो एक्स ऑफ टी दिया हुआ है, हम लोग को निकालना कौन सा सिग्नल है, एक्स ऑफ टी माइनस टू। अब सिग्नल में हमारे पास देखें टी के साथ क्या है, माइनस टू, मतलब टाइम में हमारे पास हम लोग को क्या करना है, माइनस टू। लेकिन सिग्नल में हमारे पास क्या होता है कि अगर टी के साथ माइनस टू लिखा हुआ है तो अगर माइनस टू होता है तो सिग्नल जो है राइट साइड पर शिफ्ट होता है, अगर प्लस टू लिखा हुआ होता तो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता। मतलब इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि अगर टी के साथ माइनस टू लगा हुआ है, मतलब माइनस का साइन है, तो आप टी के साथ प्लस करा दें। मतलब माइनस टू है तो आप हर टी में प्लस टू करा दें, मतलब माइनस टू, ज़ीरो, प्लस टू करा दें। इसका क्या मतलब होगा कि ज़ीरो प्लस टू, टू आ जाएगा आंसर। तो एक्स ऑफ टी पर ज़ीरो पर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ज़ीरो, और एक्स ऑफ टी माइनस टू पर टू पर एम्पलीट्यूड वही होगा जो ज़ीरो पर है, क्योंकि ज़ीरो प्लस टू कराया मैंने, माइनस टू है ना, माइनस टू, ज़ीरो प्लस टू, तो आंसर क्या आएगा, टू। तो जो ज़ीरो पर है एम्पलीट्यूड एक्स ऑफ टी में, वही एम्पलीट्यूड होगा एक्स ऑफ टी माइनस टू पर, टू पर। एक्स ऑफ टी माइनस टू में टाइम टी में ये वाला एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा। अब ये जब मैं ड्रॉ करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो देखें यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, एक्स ऑफ टी माइनस टू का ग्राफ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। लेकिन ये आंसर आएगा कैसे, माइनस टू है तो मैं क्या कराऊंगा, प्लस टू, ज़ीरो प्लस टू कितना आ जाएगा, टू। तो टू पे एम्पलीट्यूड देखें कितना है, ज़ीरो, और यहाँ पर कितना था, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस टू कितना होता है, टू। तो जो ज़ीरो पर एम्पलीट्यूड होगा वो एक्स ऑफ टी माइनस टू पर टू पर होगा। इसी तरीके से वन प्लस टू कितना आएगा, थ्री, वन पर जो एम्पलीट्यूड है वो अब थ्री पर होगा। तो वन पर एम्पलीट्यूड कितना था, वैल्यू नहीं दी हुई है, इतना यहाँ तक था, तो थ्री पर भी यहीं तक होगा। इसी तरीके से टू प्लस टू, फोर। अब जो टू पर एम्पलीट्यूड है वो वहाँ पर फोर पर होगा, तो फोर पर आ गया। अब थ्री प्लस टू, फाइव। अब क्योंकि यहाँ पर फाइव पे हमारे पास डिनोट नहीं कराया हुआ है, तो थ्री पर जो अभी एम्पलीट्यूड था वो भी हमने डिनोट तो नहीं कराया हुआ, लेकिन यहाँ पर फाइव आएगा, तो वही एम्पलीट्यूड हमारे पास फाइव पर है। जो थ्री पर था वो अब यहाँ फाइव पर है। अब फोर प्लस टू कितना होता है, सिक्स, तो जो फोर पर एम्पलीट्यूड था वो सिक्स पर हो गया। इस तरीके से पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी, एक्स ऑफ टू टी। अब यहां पर देखें टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये वाला जो टी है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सिग्नल में हमारे पास क्या होता है, अपोजिट, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग क्या कराएंगे, डिवाइड, मतलब टी के साथ डिवाइड करा देंगे। जीरो को किसके साथ डिवाइड कराएंगे, टू के साथ, वन को डिवाइड कराएंगे टू के साथ, टू को डिवाइड कराएंगे टू के साथ, थ्री को, इस तरीके से करेंगे। अब एक्स ऑफ टू टी का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो पहले डिवाइड करा के देख लेते हैं। टी टू टी है तो हम लोग जीरो को डिवाइड कराएंगे टू से, आंसर क्या आएगा, जीरो। तो एक्स ऑफ टू टी पर जीरो पर वही एम्पलीट्यूड रहेगा जो एक्स ऑफ टी पर है।
एक्स ऑफ टी पर जीरो पे एम्पलीट्यूड कितना है, जीरो, तो एक्स ऑफ टू टी पर भी जीरो पे एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, जीरो। इसी तरीके से अब वन पे डिवाइड कराएंगे, वन डिवाइड बाई टू कितना होता है 0.5, लेकिन यहाँ पर 0.5 दिखाया हुआ नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं दिखाए, अगर दिखा भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड वन पर है वो वहाँ पर 0.5 पर होगा। फिर आगे चलेंगे, टू डिवाइड बाई टू कितना होता है, वन, तो जो हमारे पर वैल्यू टू पर एम्पलीट्यूड है वो वहाँ पर वन पर होगी, तो वन पर देखें वो वैल्यू है। फिर थ्री डिवाइड बाई टू आंसर आएगा 1.5, 1.5 यहाँ पर भी शो नहीं है तो वहाँ पर भी शो ना कराएं। थ्री पर जो एम्पलीट्यूड होगा वही 1.5 पर होगा, तो वैसे यहाँ पर है तो मैंने डिनोट नहीं कराया हुआ है, अगर करा भी देंगे तब भी सही है। फोर डिवाइड बाई टू आंसर क्या आएगा, टू, तो जो फोर पर एम्पलीट्यूड है वो वहाँ पर टू पर होगा, तो टू पर देखें थ्री एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर फोर पर कितना एम्पलीट्यूड था, थ्री। इस तरीके से पार्ट बी भी हमने कर लिया। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास क्या है, पार्ट सी में अब हमें टी को डिवाइड कराना है टू से, लेकिन सिग्नल है तो हम लोग क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो जितना टू टी यहाँ पर है सबको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे, टू से। तो पार्ट सी में देखते हैं, पार्ट सी इस तरीके से है, तो कैसे होगा, जीरो को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, जीरो पर टी डिवाइड बाई टू पर जीरो पर क्या एम्पलीट्यूड होगा वो कैसे पता लगेगा, टू को डिवाइड कराना है जीरो से, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई टू जीरो आएगा, तो जीरो पे एम्पलीट्यूड कितना है, जीरो है, सी पार्ट में भी जीरो पर एम्पलीट्यूड जीरो ही होगा। अब वन मल्टीप्लाई बाई टू कितना आएगा, टू, तो टू पर एम्पलीट्यूड कितना होगा, जितना वन पर है, तो वन पर एम्पलीट्यूड यहाँ पर आ रहा है, टू पर यहीं पर रहेगा। अब टू मल्टीप्लाई बाय टू फोर हो जाएगा, जो एम्पलीट्यूड टू पर है वो अब फोर पर होगा, तो यहाँ पर देखें वही एम्पलीट्यूड आ रहा है। अब थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो थ्री पर जो एम्पलीट्यूड है वो वहाँ पर सिक्स पर होगा। अब फोर मल्टीप्लाई बाय टू एट, तो फोर पर जो एम्पलीट्यूड है वो अब एट पर होगा। तो इस तरीके से पार्ट सी भी हो गया। अब सबसे आसान है पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास क्या है कि एक्स ऑफ माइनस टी करना है, एक्स ऑफ टी हमें दिया हुआ है, एक्स ऑफ माइनस टी करना है। तो एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ माइनस टी में क्या फ़र्क होता है, एक्स ऑफ टी अगर हमारे पास इस राइट हैंड साइड पे बन रहा है तो इसको पूरा उठा के यूँ कर देंगे, इसको यहाँ पे उठा के इस तरफ कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, यहाँ से उठाकर सेम इधर, मतलब टी की सारी वैल्यूज माइनस में ले जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव में यहाँ माइनस में होंगी, तो जो एम्पलीट्यूड जीरो पर है वो जीरो पर ही रहेगा एक्स ऑफ माइनस टी पर, जो एम्पलीट्यूड वन पर है वो एक्स ऑफ माइनस टी पे माइनस वन पर बनेगा, फिर जो टू पर है वो माइनस टू पर, थ्री पर जो है वो माइनस थ्री, फोर पर जो है वो माइनस फोर। तो इसका कैसे ग्राफ बनेगा, इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, जो एम्पलीट्यूड वन पर था वो माइनस वन पर आ गया, जो एम्पलीट्यूड टू पर था वो माइनस टू पर, जो थ्री पर था वो माइनस थ्री पर, जो फोर पर था वो माइनस फोर पर। तो इस तरीके से हमने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से सिग्नल की स्केचिंग की जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।